चिराग पासवान को लालू यादव ने फोन किया और कहा कि तेजस्वी के साथ आ जाओ, मिलकर बिहार में राजनीति करते हैं। ये खूब चर्चा में है। इस बात को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के साथ चिराग पासवान की जो भी डील है वो फाइनल नहीं हो पा रही है, इसीलिए ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि अब लालू यादव इस कोशिश में है कि उनको चिराग पासवान को तेजस्वी के साथ मिला दिया जाए, राजद के साथ ला दिया जाए। अब इन चर्चाओं के बीच आपको वो जमाना याद दिलाते हैं जब रामविलास पासवान, जो कि किंग मेकर की भूमिका में रहा करते थे, उनके साथ क्या कुछ हुआ था। दरअसल चिराग पासवान की मौजूदा स्थिति इस वक्त बिहार में जो कुछ है वह बिल्कुल अपने पिता की रामविलास पासवान के उस समय की तरह है जैसे 2005 में हुआ था। यानी कि अगर समय रहते चिराग पासवान ने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया और ये क्लियर नहीं किया कि वो एनडीए के साथ है या अकेले चलेंगे या वाकई में वो लालू यादव के साथ जाएंगे, तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, तो आने वाले वक्त में चिराग को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आप इस बात को बहुत गंभीरता से समझिए। रामविलास पासवान जो बिहार में 2005 में किंग मेकर थे, लेकिन समय रहते उन्होंने निर्णय नहीं लिया और इधर उधर करते रहे और बड़ी चीज उनके हाथ से निकल गई। जी हाँ, यानी कि बिहार में दोबारा से विधानसभा चुनाव करवाने पड़े थे सिर्फ और सिर्फ रामविलास पासवान के एक डिसीजन नहीं लेने की वजह से। वो वाकया क्या कुछ है, थोड़ा सा उसको आपको समझाते हैं। 2005 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव होते हैं तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, ना तो लालू यादव की पार्टी को बहुमत मिलता है, ना ही नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन को यानी कि एनडीए को बहुमत मिलता है। रामविलास पासवान 178 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारते हैं। उनकी जो लोजपा पार्टी थी अकेले चुनाव 2005 में लड़ती है और 29 सीटों पर रामविलास पासवान के विधायक जीत कर आते हैं। उस वक्त रामविलास पासवान जिस तरफ जाते हैं उसकी सरकार बनती, यानी कि रामविलास पासवान अगर लालू यादव के साथ चले जाते तो लालू यादव की सरकार बिहार में बन जाती, लालू यादव बिहार के सीएम बन जाते। अगर रामविलास पासवान एनडीए के साथ जाते, नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ जाते, तो नीतीश कुमार की सरकार बनती, बीजेपी की सरकार बनती। लेकिन अड़े थे खुद रामविलास पासवान की नहीं, सीएम की कुर्सी उनको चाहिए और इसी अड़ियल रवैये की वजह से वो सही डिसीजन नहीं ले पाए और अंत में ये हुआ कि बिहार में कोई सरकार गठित हो ही नहीं पाई और राज्यपाल ने फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। यानी कि 6 महीने तक बिहार में कोई सरकार ही नहीं थी। जो रामविलास पासवान 29 सीटों पर किंग मेकर की भूमिका में थे, वो अब ऐसी स्थिति में आ गए थे कि ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे। बिहार की जनता इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई क्योंकि बिहार जैसे गरीब राज्य में दोबारा से चुनाव करवाने पड़े 6 महीने के अंदर। तो लोगों ने मन बना लिया कि अब हम इसमें रामविलास पासवान की जो पार्टी है लोजपा को, इस पर भरोसा नहीं दिखाएंगे। और देखिए नतीजा ये निकला कि उनकी पार्टी 2 सीटों पर 2005 में सिमट गई जब दोबारा से 6 महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। तो ये समझिए कि रामविलास पासवान ऐसे व्यक्ति जिन्हें कहा जाता है कि ये राजनीति के वैज्ञानिक हैं जो भविष्यवाणियां करते हैं, अगर उतने समझदार रामविलास पासवान भी गच्चा खा गए थे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने समय रहते डिसीजन नहीं लिया था, निर्णय नहीं लिया था, तो फिर चिराग पासवान के साथ भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में लंबे वक्त से जो 2 तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि एनडीए के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या मन बना रहे हैं चिराग पासवान, चाचा से इतनी ज्यादा नाराजगी है तो अब कोई निर्णय क्यों नहीं ले लेते हैं। यानी कि अगर बीजेपी चाचा पशुपति पारस को अलग नहीं करती है एनडीए से, तो चिराग पासवान फाइनल डिसीजन क्यों नहीं दे देते हैं कि नहीं वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। यानी संभावनाएं उन्होंने खुली रखी हैं। नित्यानंद राय ने अभी हाल ही में उनसे मुलाकात की, करीब 45 मिनट तक दोनों के बीच अच्छी खासी बातचीत हुई, लेकिन उसके बावजूद खुलकर चिराग ने नहीं कहा कि हाँ मैं बीजेपी के साथ आ रहा हूँ, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे 2024 का। उन्होंने ये जरूर कहा कि बातचीत अच्छी हुई है और आगे संभावनाएं हैं, लेकिन फाइनल मुहर ना लगाना
चिराग पासवान के लिए भारी पड़ सकता है। इसका फायदा उनके चाचा पशुपति पारस उठा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी इस बार बहुत ज्यादा ऐसे मूड में है कि उसे बिहार में अपने दम पर लड़ना है। बिहार में बीजेपी को अपने जो प्रभाव है उसको दिखाना है। चिराग को बार बार बीजेपी मना रही है, लेकिन चिराग पासवान 6 लोकसभा सीटों और एक राज्यसभा सीट के लिए बिल्कुल अड़े हुए हैं और बीजेपी चाहती है कि चिराग पासवान 4 लोकसभा सीटों पर मान जाए। चिराग ये भी चाहते हैं कि बीजेपी चाचा को बिल्कुल बेदखल कर दे, एनडीए से अलग कर दे, लेकिन बीजेपी ऐसा करने के मूड में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको साथ लेकर भी बीजेपी चलना चाहती है। अब इन सब के बीच अगर चिराग तय नहीं करते हैं, फाइनल नहीं करते हैं कि वो क्या करने वाले हैं 2024 के चुनाव को लेकर, तो खासा नुकसान लोजपा को उठाना पड़ सकता है। चिराग पासवान इस वक्त बिहार में ऐसी स्थिति में है कि लोग उनको खूब पसंद कर रहे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि रामविलास पासवान की हुआ करती थी। अब चिराग को राजनीतिक तौर पर नुकसान नहीं उठाना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि चिराग अब खुलकर आ जाएं कि वो किसके साथ हैं और कैसे कहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। अगर आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, साथ ही बताइए कि चिराग पासवान को वाकई में क्या डिसीजन लेना चाहिए, जनता के दिल में क्या है, जनता का मूड क्या है। नमस्कार।